ये पहलवान क्यों जंतर मंतर पे नजर नहीं आ रहे हैं? ये इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि जो जंतर मंतर पे चल रहा है वो एक राजनीतिक मंच है। वहाँ पर ऐसा पहलवानी का कोई लेना देना नहीं है, ना पहलवानी की बात हो रही है। वहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और उन्हीं आरोपों के तहत वो मांग कर रहे हैं कि हम गिरफ्तार करें। ये अब तक हम बहुत सारे चैम्पियनशिप जीत चुके होते हैं, नेशनल्स दो तीन महीने पीछे चल रहे हैं, तो ये सब धंधे का ही तो वो हो रहा है। ऐसा व्यक्ति ये नहीं लगो कि इस तरीका के आदमी है जैसे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने कुश्ती के लिए बहुत कुछ करा है पहले। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि बजरंग पूनिया पे लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं फेडरेशन और स्पॉन्सरशिप या टॉप्स की स्कीम द्वारा, तब जाके मेडल आया। नमस्कार साथियों, एक तरफ जंतर मंतर पर के पहलवान हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वो पहलवान हैं जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, अखाड़े में पसीना बहा रहे हैं। तो अखाड़े में जो पसीना बहा रहे हैं उन पहलवानों की नज़र तो उधर है। देखिए उधर एक लाइन लिखी हुई है, हमारी नज़र ओलंपिक गोल्ड मेडल पर टिकी हुई है। जिनकी नज़र ओलंपिक गोल्ड मेडल पर टिकी हुई है वो सारे पहलवान यहाँ पसीना बहा रहे हैं। लेकिन कुछ पहलवान जंतर मंतर पर भी हैं जो ब्रजभूषण शरण का विरोध कर रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। किस आरोप में? शारीरिक शोषण, यौन शोषण के आरोप में। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, जो टीवी पे दिख रहा है, जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, हमेशा वो सच नहीं होता है। कुछ सत्य को जानने के लिए और सच को जानने के लिए ज़मीन पे उतरकर जो ग्राउंड लेवल पर वास्तविक रूप में पसीना बहा रहे लोग होते हैं, वो वास्तविकता हमें बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। आइए चलते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अभिषेक नागर, ग्रेटर नोएडा से हूँ मैं जी। हाँ जी। जो अभी जो मामला चल रहा है पूरा, जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं, तो आप तो यहाँ मेहनत करके पसीना बहा रहे हैं, आप सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं गए? जी, कोई मामला हो जब भी तो सपोर्ट करे, कोई खामखा के लिए वो कह दे गई वो आरोप लगा रहे हैं। हाँ। जब जांच कमेटी ने क्लीन चिट दे दिया, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया, तो फिर किस चीज़ की सपोर्ट करे? कोई मामला भी तो होना चाहिए। कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी के पीछे पड़े हुए हैं सब। गिरफ्तारी तो चलो जब होगी जी, जब कोई केस होगा, जब कोर्ट ने केस खारिज कर दिया तो किस चीज़ की गिरफ्तारी? क्या सबूत नहीं है क्या इन लोगों के पास? सबूत होते तो जेल में नहीं होते नेताजी। जब कोई मामला ही नहीं है तो किस चीज़ की गिरफ्तारी लेंगे जी? लेकिन ये विरोध क्यों? वजह क्या है? वजह यौन शोषण है या कोई और वजह है इसके पीछे? यौन शोषण जी, और भी लड़की हैं, ऐसा तो कोई बयान अब तक आया नहीं है, खाली 2 बयान कर रही है, जिसमें भी जो जांच कमेटी हमारी इसने भी क्लीन चिट दे दी, कोई शोषण नहीं दिखाया गया है। अब ये खामखा की राजनीति हो रही है, इसमें राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। ब्रजभूषण शरण जी की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि जो भी विवाद है वो यौन शोषण का नहीं है, हमने कुछ नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत इनको भी नेशनल खेलना पड़ेगा। जो गोल्ड मेडल ला चुके हैं, जो सिल्वर मेडल ला चुके हैं, जो मेडल ला चुके हैं पहलवान ओलंपिक में, अब वो कह रहे हैं कि हमें सीधा भेजो, तो हम उन्हें सीधा ना भेज के पहले नेशनल खिलाना चाहते हैं। नियमों में बदलाव किए जिस वजह से आरोप लगाया जाना, क्या इसमें सत्यता है या नहीं है? देखो जी, जो नियम फेडरेशन के है वे तो मानने ही पड़ेंगे जी। खिलाड़ी देश के लिए सब सम्मान है, कोई छोटा हो बड़ा हो, सब देश के लिए खेलते हैं, सब ये चाहते हैं मैं ऊपर जाऊं। ठीक है, अच्छी बात, इन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीते हैं, हम इन पर गर्व करते हैं, पर खिलाड़ी सबके लिए सम्मान है। जो फेडरेशन ने रूल कर दिए मानने पड़ेंगे जी। पर ऐसे तो भी जो नए बच्चे निकल के आएंगे ना, मौका नहीं मिल पाएगा जी। एक तरफ एक बच्चा 4 कुश्ती लड़का रहा हो, एक सीधा फाइनल लड़ रहा हो, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है जी। फर्क पड़ता है ना। आपका भी यही सोच है कि भाई छोटे से छोटे बच्चे को भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का? हाँ जी, सब मौका मिलना चाहिए जी। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं बढ़िया तरीक़ा से, सब अपने घर से खा रहे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब ये सोचते हैं हम देश का प्रतिनिधि करें, देश के लिए मेडल जीते, सबकी सोच यही है। आप कहाँ से? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं। तो क्या लगता है ब्रजभूषण शरण जी से आप कितनी बार मिले होंगे? क्या इस तरीका उनका व्यक्तित्व है कि उन्होंने ऐसी हरकत की होगी? जी, मैं कई बार मिला हूँ इनसे। हमें ऐसा व्यक्ति ये नहीं लगा कि इस तरीका के आदमी है जैसे आरोप लगा रही हैं। इन्होंने कुश्ती के लिए बहुत कुछ करा है। पहले साल के 4 नेशनल होते थे, अब 12 नेशनल होते हैं, जिसमें हमारी कुश्ती देश की घनी ऊपर पहुँच गई है जी। नए बच्चे ने मौका मिल रहा है, जो पीछे रहते थे इन्हें भी नया मौका मिल रहा है, नए बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, तो इस तरह देश की कुश्ती बहुत बड़ी है। उस समय पहले तक तो यही पहलवान उनके साथ फोटो खिंचाते थे, उनके शादी ब्याह फंक्शन में जाते थे और उनके घर पे निमंत्रण भी होते थे, खाना खाने भी जाते थे, उनका आओ भगत स्वागत सब किया जाता था। लेकिन अब एकदम से खटास आ गई और एक 6,75,000 का चेक वाला फ़ोटो भी वायरल हो रहा है।
बजरंग पूनिया के साथ नेताजी का। तो ये क्या मैटर है पूरा कि कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था इससे पहले, लेकिन कुछ दिनों में इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया? देखो जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, इसमें राजनीति घुस गई है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सारी पार्टियों ने हस्तक्षेप कर दिया, कांग्रेस भी, आम आदमी और या भारतीय किसान यूनियन। जब कोर्ट ने ही मामला खारिज कर दिया, कोई वो है ही नहीं, तो फिर इसमें क्या वो बनता है? मतलब मौखिक तौर पे क्या आरोप सिद्ध हो जाते हैं क्या? आरोप सिद्ध होते तो जी जांच कमेटी रिपोर्ट नहीं दे देती जो आरोप होते जी। जब इन्हें क्लीन चिट दे दी, कोई है ही नहीं है, कोई केस ही नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टर वायरल हो रही हैं। कोई जाट वर्सेस ठाकुर की बात कर रहा है कि ये जातिगत लड़ाई हो गई, कोई कह रहा है हरियाणा वर्सेस यूपी हो रहा है। देखो जी, जाति की लड़ाई नहीं है ना कोई, इसमें हमारे हरियाणा भाई वालों को ही नुकसान है। आपने देखा होगा सब स्टेटों से ज़्यादा हरियाणा में पहलवान है, इन्हीं का ही नुकसान है। इसमें इन्हें समझनी चाहिए ये बात, ये जो इनके साथ राजनीति खेली जा रही है इससे बाहर निकला है। मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ पहलवान पीछे के पहलवानों का भविष्य खराब करने की राजनीति कर रहे हैं। देखो जी, यो इन बच्चों ने समझना चाहिए जिनके पीछे ये लग रही है कि हमारा कैरियर खराब हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किसी के बहकावे में ना आवे, अपनी पहलवानी पे ध्यान दे, क्योंकि इनका तो हो चुका जो होना है, और आगे के लिए अपनी पहलवानी पे ध्यान दे, जो खामखा की बातों में। चलिए आगे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा वरुण नाम है सर। वरुण जी, ये पूरा मामला जो उठ रहा है उसको लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि आप भी एक पहलवान है, दिल्ली का सबसे बड़े अखाड़े में आज हम खड़े हुए हैं और तमाम पहलवान आज हमारे सामने हैं। तो ये पहलवान क्यों जंतर मंतर पे नज़र नहीं आ रहे हैं? ये इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि जो जंतर मंतर पे चल रहा है वो एक राजनीतिक मंच है। वहाँ पर ऐसा पहलवानी का कोई लेना देना नहीं है, ना पहलवानी की बात हो रही है। वहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और उन्हीं आरोपों के तहत वो मांग कर रहे हैं कि हम गिरफ्तार कर लो। तो देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, या सिर्फ आप कह दोगे कि ये आरोपी है और इनको गिरफ्तार कर लो? तमाम तरह की पार्टियां, तमाम तरह के नेता जा रहे हैं, कांग्रेस के जा रहे हैं, आपके जा रहे हैं, जनता दल के जा रहे हैं, आरजेडी के जा रहे हैं, पप्पू यादव जैसे आरोपी भी जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज तक अखाड़े से कोई नहीं गया। मतलब तमाम तरह के अखाड़े दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा के भी हैं जो इनका समर्थन में आ सकते थे, लेकिन आए नहीं है। कहीं ना कहीं क्या राज है इसके पीछे? इसके पीछे राज ये है क्योंकि इससे पहले 2 कमेटी बनाई गई थी, आई और ओवरसाइट की। तो उसमें इन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताई होंगी, तो वो लोगों को पता लगा है कि इसमें कुछ नहीं था, बस एक कुश्ती को डिस्टर्ब जो इसमें हुआ था चलता हुआ नेशनल रुकवा दिया गया, और इसके अलावा कैंप को ख़त्म करवा दिया गया। अभी एक पहलवान यहाँ पे मेरे साथ खड़े हुए हैं, जोंटी बाटी हैं, वो अभी एशिया चैम्पियनशिप में गए थे, तो वो बस इतने डिस्टर्ब हो गए कि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई। अगर वो अच्छी प्रैक्टिस होती तो शायद वो आज एशिया में मेडल लेके आते। इससे पहले भी उनको वीज़ा लगाने में भी दिक्कत है, ये दिक्कत मैंने भी फेस करी है। अगर फेडरेशन हमारा अच्छे से साथ नहीं देगी, हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं करेगी जिससे हम स्मूथली आ जा सकें, अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर सकें, सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी तो हम मेडल नहीं जीत सकते। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि बजरंग पूनिया पे लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं फेडरेशन और स्पॉन्सरशिप या टॉप्स की स्कीम द्वारा, तब जाके मेडल आया। आज जाके बजरंग कहने लग जाए कि हमने मेडल जीता, तो कहीं ना कहीं योगदान उसमें फेडरेशन का, सांसद जी का और भारत सरकार का रहा है। लेकिन वीनस फोगाट और बजरंग पूनिया परसों जो रात को हंगामा हुआ उसके बाद कहते हैं कि देखो ये हम मेडल लाने वाले पहलवानों की ये हालत है कि हम रो रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय मिलेगा उस चीज़ का ना कि आपने आरोप क्या लगाए हैं, उनकी जांच होगी। जांच कर रही है दिल्ली पुलिस, आपको पता है सर्वश्रेष्ठ पुलिस है हमारी दिल्ली पुलिस। न्याय के मामले में उसको भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि दिल्ली पुलिस सही से व्यवहार नहीं करी। अगर आप आपके उनके सामने सारी चीज़ें दोगे, आपके बयान मजिस्ट्रेट के सामने होंगे, तो वो चीज़ें छुपाएगी थोड़ी दिल्ली पुलिस। तो आपको बिल्कुल लॉ एंड जैसे लॉ है बना हुआ है उसी के अनुसार कार्रवाई करेगी, उसी के तहत जाँच करेगी, और आप उसको बिना किसी उसके कटघरे में खड़ा कर दो तो ये गलत है। कल तक कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का हमें शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एफआईआर के लिए दबाव बनाया पुलिस पे, फिर आज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, हम तो अपनी खाप पे भरोसा करेंगे, खाप जो कहेगी हमें वो निर्णय मान होगा। नहीं, खाप जो कहेंगी, खापों का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन आप एक सर्वोच्च न्यायालय में आपने अपनी मांग रखी थी जिसको उन्होंने मान लिया, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया उसका सम्मान करना चाहिए। और आपको सबको सच्चाई से जब लोग अवगत हो जाएंगे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने, इनको अभी सच्चाई का पता नहीं है। जब सच्चाई सामने आएगी तो सच्चाई सामने तब आएगी ना जब आप जांच होने देंगे, क्योंकि आप वहां पर बैठे रहोगे। जांच, आप कहते हो कि जांच डिस्टर्ब होती है, ब्रजभूषण जी पद से इस्तीफा दो, तो ब्रजभूषण जी इस्तीफा देने को कह रहे हैं कि भैया आप जाओ, मैं पर आरोपी बन के इस्तीफा नहीं दूंगा।
जांच होने दो, जांच को क्यों नहीं होने दे रहे आप? अनावश्यक प्रेशर बढ़ा रहे हो, जितने भी लोग आ रहे हैं उनके ऊपर, वो कैसे फेयर? आप इधर से सांसद जी कह देंगे कि फेयर जांच नहीं है। आपको उठना चाहिए वहाँ से, अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक वर्ष है, आगे आपको तैयारी करनी है, बड़े टूर्नामेंट खेलने, और भी बच्चे हैं जिनको खेलना है, उनको भी खेलने दीजिए, नेशनल होने दीजिए। सारी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। ब्रजभूषण सिंह तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पे लटका दो, लेकिन धरना खत्म होना चाहिए ताकि पहलवानों का जो प्रैक्टिस है वो डिस्टर्ब ना हो, और जो चैंपियनशिप होना थी वो सुचारू रूप से चालू हो सके, क्योंकि अभी कोई भी चैंपियनशिप हो नहीं रही है। बिल्कुल, लगातार उन्होंने एक चलता हुआ नेशनल इनकी वजह से रुका, एक लगता हुआ कैंप इनकी वजह से रुका, अब एक नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा हुई है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी अंडर 20 के रहते हैं, अंडर 15 का नेशनल होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उन बच्चों का भी भविष्य है, आप उनकी तरफ देखिए थोड़ा सा आगे। धरने को आप न्यायपालिका को छोड़ दें, न्यायपालिका आपका न्याय करेगी। जब आपको न्यायपालिका पे भरोसा है, खाप पंचायतों को समझाइए, आपके हाथ में है, वो सम्मानित लोग हैं, समझेंगे। वो ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं मानेंगे। सोशल मीडिया से भी काफ़ी पोस्टर वायरल हो रही हैं, कोई कह रहा है जीजा साली का धरना है, कोई कह रहा है एक परिवार विशेष का धरना है, क्या कहेंगे आप? ये तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ कितने पहलवान गए हैं और कितने परिवार गए। एक ही परिवार है, घूम फिर के सारा। चोट भी इनके परिवार के लड़के को आई, चोट पंखे से लगती है, बता दें, पुलिस ने डंडा मार दिया। तो ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक तरफ टिकैत जैसे नेता हैं जो कह रहे हैं 4 लाख ट्रैक्टर दोबारा दिल्ली में आ जाएंगे और हम दिल्ली को पूरा अस्त व्यस्त कर देंगे अगर न्याय नहीं मिला। न्याय किस बात का न्याय चाहिए? पहली बात तो आपको आरोप आपने लगाए हैं, इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। अब आरोप लगाने से ही आरोप सिद्ध नहीं होते ना, आपको इस चीज़ का थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अगर हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं, उसके तहत न्यायपालिका अपनी जांच में अपना डिसीजन देगी। अगर वो दोषी हैं तो जिसको जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं है तो आप 4 लाख या 4 करोड़ ट्रैक्टर आ जाओ, तब भी कोई इस पर निर्णय नहीं निकलना। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप अच्छे से जानते हैं, काफ़ी समय से आप जानते हैं, आप भी पहलवानी में ही हैं, तो क्या लगता है उनका चरित्र इस तरीके का है? और उनने भी कहा भाई 2012 से ये आरोप लगा रहे हैं कि 2012 में भी शोषण हुआ, 14 में भी हुआ, और ऐसे करके 10 साल बाद ये मैटर उठा रहे हैं। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल करा उनके चरित्र को लेकर। मैं बता दूं, नेताजी, अभी एक अर्जुन अवार्डी पहलवान है दिव्या काकरान, उसने भी अपना इंटरव्यू दिया था, आपने सुना होगा शायद। वो बहुत ही गरीब परिवार से आती है। उनके फादर ने बहुत मेहनत करके अखाड़ों में जाके लंगोट बेच के उस बच्ची को पहलवान बनाया। एक बार का मेरे सामने की बात है, तो क्योंकि कुश्ती में भी खर्चा लगता है, सप्लीमेंट है, प्रोटीन है, तो नेताजी ने अपने पास से उस लड़की को हर महीने पैसे दिए, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये से मदद करते थे। और भी बहुत से पहलवान हैं, किसी को चोट लग जाए जो अच्छा पहलवान है तो उसका भी उन्होंने खुद से ऑपरेशन कराया है। ना करते करते इसमें सांसद जी ने 20 से 25 करोड़ रुपए तो अपनी जेब से लगा दिए होंगे। एक फोटो तो अभी भी बजरंग पूनिया का वायरल हो रहा है, 6,75,000 का चेक नेताजी उन्हें पकड़ा रहे हैं और उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया अकेले नहीं है उसमें, ये सारे ओलंपियन पहलवान थे, कम से कम 6 पहलवान थे जिनको इतने पैसे दिए गए हैं और ये चेक लेके आए हैं। तो आप खुद ही देख लो इसमें। अभी ये 15 से 20 दिन पहले धरना, जो पहला धरना था, उससे पहले इनको चेक दिए गए थे। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मामले मेरा को? नाम जॉन्टी भाटी है। मैं अभी 4 बार का तो बताया, आप मेडल भी ला चुके हैं। हाँ जी, मैं 4 बार इंटरनेशनल हूँ। अभी पिछली साल में जूनियर एशिया में सेलेक्टेड था, तो मेरा वीज़ा नहीं लग पाया था, तो मैं नेताजी के पास फेडरेशन में गया था। तो नेताजी बड़े दुखी हुए, लेकिन सुबह से शाम तक अच्छी प्रयास करके नेताजी ने मेरा वीज़ा लगवाया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, 20-25 दिन पहले वर्ल्ड रैंकिंग की टीम जा रही थी, तो हमारी देख रेख सही कर रही थी, तो वो वीज़ा नहीं लगाया, मेरा खुद का टूर कैंसिल हुआ है। पहले भी 3-4 नेशनल हुआ करते थे, अब 25 से 26 नेशनल नेताजी ने कराए हैं। कुश्ती को बहुत बढ़ावा मिला है जी। जो मेडल आप लाए उसमें नेताजी या फाउंडेशन का क्या योगदान रहा? क्या आप बिना फाउंडेशन के वो मेडल ला सकते थे? नहीं, फाउंडेशन ये है जी, अच्छी फैसिलिटी मिली हमें फेडरेशन से और अच्छे हमें प्रैक्टिस मिली थी कैंप में, तो हम उस अच्छी प्रैक्टिस करके तो हम मेडल लाए जूनियर एशिया में। ये अब कैंप भी लगा था 2-2.5 महीने का भी, सीनियर नेशनल के बाद में सिल्वर मेडल आया था मेरा सीनियर नेशनल में। मैं सीनियर एशिया में भी गया था। नहीं, अब भी कैंप हटा हुआ है, नहीं सीनियर का पूरे साल कैंप रहता है और अब भी कैंप हटा हुआ है। 1.5 महीने अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। तो क्या लगता है कि जो पूरा मैटर है उसमें कौन दोषी है, कौन बेकसूर है? क्या कहते हैं आप, पहलवानों की तरफ से कोई कमी है या ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कोई कमी है? नहीं, कमी कुछ नहीं है जी। जांच के लिए केस गया है,
नेताजी ने बोल दिया है कि जांच कराओ, मैं तैयार हूँ, जैसा भी कोई है वो रिजल्ट आता है। नेताजी को आप इतने इतने समय से जानते हैं, उनसे अच्छे खासे परिचय भी है आपका, तो क्या लगता है वो इस तरीके के इंसान हैं जैसे आरोप आज उन पर लगाए? नहीं नहीं, ऐसे इस तरीका के इंसान नहीं है। हम भी काफ़ी, मैं 10-11 साल से रेसलिंग कर रहा हूँ, बहुत दिन से। हमने तो आज तक कोई सुनी ऐसी बात नहीं सुनी है। और नेताजी तो खुद यूपी वालों से ज़्यादा हरियाणा वालों को मेल करते थे, उनकी ज़्यादा तरफदारी करते थे, इसलिए कि भाई हरियाणा में ज़्यादा पहलवान है, वो बाहर से मेडल लाते हैं। क्या वजह है हरियाणा को इतनी प्राथमिकता देने के बाद भी हरियाणा के पहलवान आज उन पे आरोप लगा रहे हैं? मैंने पहले बताया कई सुविधा जो उनने नियम रखे नेताजी ने फेडरेशन की, भाई नेशनल लड़ेंगे उनकी बाहर की ट्रायल होगी। कोई भी पहले कई टीम सीधी जाती थी इंटरनेशनल, नेताजी ने शर्त रखी भाई कोई भी टीम सीधी नहीं जाएगी, हर टीम का ट्रायल होकर जो फर्स्ट आएगा वो जाएगा। हाँ जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज कुश्ती पीछे जा रही है, काफ़ी समय से चैंपियनशिप रुकी हुई हैं, काफ़ी काम रुक गया आप लोगों का, अभी तक आप 1-2 चैंपियनशिप लड़ चुके होते? जी हाँ, बिल्कुल लड़ चुके होते। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहलवानी में, स्पोर्ट्स में जातिवाद और राजनीति ला रहे हैं, स्पोर्ट्स और राजनीति का तो कोई मेल ही नहीं है। ये अब तक हम बहुत सारे चैंपियनशिप जीत चुके होते, नेशनल्स 2-3 महीने पीछे चल रहे हैं, तो ये सब धरने का ही तो वो हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे देश की सरकार से, खेल मंत्री से, कि धरना कब तक चलेगा? अगर रेगुलर ऐसे ही 6 महीने साल भर चलता रहा, जैसे किसान आंदोलन चला था, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? देखिए, नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी पहलवान बैठे हैं सारे मेरे सीनियर हैं, जूनियर कोई भी नहीं है, जो भी सीनियर हैं। जब आपका केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ये डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो आप उस पर बिलीव करिए ना। धरना प्रदर्शन ये 1947 नहीं है, जब धरना प्रदर्शन से सब सॉल्व कर लोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आपका कोर्ट में केस जा चुका है तो आप उसको करिए। लेकिन जब न्याय व्यवस्था की बात आती है तो कहते हैं मोदी सरकार फेवर कर रही है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तार नहीं कर रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये स्पोर्ट्स को जातिवाद और राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, जबकि स्पोर्ट्स तो मतलब ये स्पोर्ट्स यहाँ है और ये है जातिवाद है सब। हमें ये बात सोचनी चाहिए। और मैं सभी सीनियर से कहना चाहूँगा कि आप इसको धरना प्रदर्शन को ख़त्म करिए, क्योंकि आप तो जीत चुके हो। आप 2024 ओलंपिक पे ध्यान दीजिए। और जैसा कि आपने शुरू में बताया, हमने यहाँ लिख रखा है कि हमारी नज़र सिर्फ ओलंपिक पे है, तो हम बिगिनर्स को भी थोड़ा वो करने दीजिए। ये चैम्पियनशिप रुक जाती हैं तो इससे हमारा नुकसान होता है। चलिए आगे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे जो चैंपियनशिप अभी रुकी हुई हैं, जो आपकी प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उसका फल समय पे नहीं मिल पाएगा ना? हाँ, नहीं मिल पाएगा, ये तो नुकसान ही है। हाँ। हैं? तो धरना मतलब नुकसानदायक ही है हमारे लिए, तो क्योंकि फरवरी में हो जाती थी नेशनल, और अब मई आ चुकी है तो अभी तक नेशनल चैम्पियनशिप हुई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो पहलवान आपके सीनियर हैं, जो गोल्ड मेडल ला चुके हैं, सिल्वर मेडल ला चुके हैं और धरने पर स्थान पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है वो धरना कितना जायज़ है, कितना नाजायज़? नाजायज़ ही है, क्योंकि अब हाई कोर्ट में मतलब वो जा चुका है, तो मतलब उसका वो करना चाहिए उन्हें। मतलब धरना तो नाजायज़ ही है। नाजायज़। हाँ। चलिए आगे भी बात करते हैं। क्या कहोगे जी? जो धरना स्थल पे धरना करने के लिए आपके सीनियर पहलवान बैठे हुए हैं, वो उनका ठीक है या नहीं है? अभी आपके काम में कितनी बाधा हो रही है? आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, समय पे चैंपियनशिप नहीं हो पा रही है, प्रतियोगिताएं नहीं हो पा रही हैं, तो उससे आपको कितना नुकसान है? जी, हमारा तो एक ही कहना है कि नेशनल जल्दी होने चाहिए, क्योंकि नेशनल नहीं हो रहे बस छोटे बच्चों का, और हमारा भी बहुत घाटा हो रहा है, क्योंकि सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं नेशनल के लिए कि नेशनल जल्दी आए। जी, यही कहना है हमारा तो कि नेशनल जल्दी होए। क्या कहेंगे? सर, डेट भी नहीं आई अभी तो नेशनल की, नई अंडर 51, नई कैडेट हो रही, नई जूनियर हो रहा। जूनियर की डेट आई थी अभी 30 से 2, वो भी कैंसिल अभी, और फरवरी में होना था, जून जुलाई में होगा। तो सीनियर पहलवानों से आपका क्या कहना है? वो उनकी अभी सीनियर एशिया की चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी, वो भी कैंसिल, अभी जूनियर सीनियर वर्ल्ड की भी ट्रायल नहीं हुई। तो नुकसान आपका हो रहा है। तो ब्रजभूषण शरण पे जो आरोप लग रहे हैं, वो प्रक्रिया न्यायालय में होने चाहिए या जंतर मंतर पे होने चाहिए? न्यायालय में होनी चाहिए, जो कोर्ट का कहना है वही होगा। तो जंतर मंतर से धरना उठना चाहिए जल्द से। कतई उठना चाहिए वहाँ से, तो जल्द के जल्द। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना अखाड़े से सभी पहलवानों की राय, और सबका कहना है कि भाई इस धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिसकी वजह से कुश्ती और पहलवानों की जो मेहनत है
वो प्रभावित हो रही है। समय पर कोई प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो पा रही, चैंपियनशिप नहीं हो पा रही, और ब्रजभूषण शरण के लिए भी सबने अपनी अपनी राय रखी। और आप इस राय से कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप भी हमें बता सकते हैं। जय हिंद।